नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कागला बंबोरी। कागला बंबोरी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती निर्मला बाई और उनके जो प्रतिनिधि है राम निवास जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे बिजली है, पेयजल है, शिक्षा है, इनके प्रति बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड हैं? राजनीति में मैं सन 2000 से इंटरेस्ट जी। 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और तभी से मेरी एक ऐसी भावना थी कि आगे जाकर मैं कोई चुनाव लड़ूं, और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। बिल्कुल। और चुनाव में मैंने मेरी पत्नी को चुनाव लड़वाया। जी। तो सरपंच के रूप में मैं यहाँ से विजय हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, पार्टी में आज आपको लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, तो पार्टी में कोई पद वगैरह रहा? पहले आप कोई चुनाव फाइट किया आपने? चुनाव फाइट नहीं किया, पार्टी में पद रहा मैं। जी जी। मैं किशनगंज ब्लॉक से 2 बार, किशनगंज मंडल से 2 बार मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ जी। और महामंत्री रहा हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, आप एक शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, हर चीज का आपको नॉलेज है, तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का आभार कैसा अभी? शिक्षा का यहाँ ठीक है वैसे। जी। तो आपने सरपंच बनने के बाद में कभी कोई विद्यालय का निरीक्षण किया? आपने कोई देखा भाई स्टाफ की कमी हो, कहीं विद्यालय में कोई किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ नजर? पे मैंने जितने भी ग्राम पंचायत में जितने भी स्कूल सभी का मैंने निरीक्षण किया जी। और यहाँ पे किसी भी विद्यालय में टीचर की कोई कमी नहीं है। जी। और जो प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल, ये फेलो बेटा आपने का स्कूल है, उसमें थोड़ी सी असुविधा है, बिल्कुल। और सब जगह सुविधाएं ठीक है। जी जी। तो सरपंच साहब, ये कार्यकाल है जो सरपंची का आपका, इसके अंदर लगभग ये कार्यकाल आपका कांग्रेस की सरकार में निकला है, और अभी बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है। तो आप एक भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवा पाए और भाजपा में क्या कर पाएंगे अभी? भाजपा की सरकार का तो काम अभी शुरू हुआ नहीं है, और कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें हमें थोड़ी हीन भावना से देखा गया। तो हमने एमएलए से भी से मतलब काम करने के लिए काम मांगे तो उन्होंने काम दिए नहीं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्य कारण ये रहा कि जैसे हम सरपंच बनने के तुरंत बाद ही कोरोना की एक महामारी यहाँ पे आई, वो 2 साल तक चली, तो काम विकास कार्य कुछ हो नहीं पाए। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि आप एक भाजपा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने बताया जैसे हीन भावना से देखा गया, तो क्या ये आज भी मतभेद किया जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधियों में कि आज भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस वालों को नहीं देगी, कांग्रेस वाले हैं तो भाजपा को नहीं देगी? क्या ये चल रहा है अभी भी? चल रहा जी। तो आपको कहने का मतलब है कि जैसे भाजपा कांग्रेस की सरकार में आपकी पंचायत में विकास के प्रति कुछ नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ जी। एमएलए, एमपी, जिला परिषद, किसी का सहयोग नहीं मिला? जी। देखो, आज भी यह देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि आज चुनाव लड़ते हैं, चाहे किसी प्रकार के हैं, वो धरातल है, ये धरातल की कड़ी है आज ग्राम पंचायत की, जो यहाँ से एमएलए, एमपी, जिला परिषद, प्रधान, मंत्री यहाँ से चुने जाते हैं। यह एक ग्राम पंचायत की पहली कड़ी है जो सरपंच पद की है। आज भी देखने को मिल रहा है कि जैसे आज पार्टी पक्ष के अंदर जो मतभेद किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि बात करें एक सरपंच की, तो जनप्रतिनिधि है, उनकी एक यानी कि वो एक पर्सनल एक उनकी पार्टी पक्ष है कि आज भाजपा के हैं तो वो भाजपा से रिलेशन है, रिलेटेड जुड़े हुए हैं उनके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे जनता है आज ग्राम पंचायत की, तो वो भाजपा को भी वोट दे रही है और कांग्रेस को भी दे रही है, तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए। आज ग्राम पंचायत कागला बंबोरी में बिल्कुल विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है, क्योंकि सरपंच साहब ने भी बताया जैसे कि आज राजनीति का शिकार हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो इनको बजट नहीं दिया। बजट नहीं देने के कारण ग्राम पंचायत में आज इन्होंने जो चुनाव फाइट किया था, उस टाइम लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ग्राम पंचायत में आप लोगों को आवास दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे, हर तरीके की जैसे रोडें बढ़ाएंगे, हर तरीके की सुविधा के लिए वादे किए जाते हैं, लेकिन उस वादों पे खरा नहीं उतर पाए क्योंकि एक राजनीतिक शिकार हुए।
ये है बहुत ही गलत है, क्योंकि राजस्थान में एक लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है ये तो सरपंच साहब जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर आपने मान लो लोगों को रोजगार कितना दिया है? रोजगार तो खूब दिया साहब जी, लगभग यानी कि सब 100 दिन यानी कि सबके जॉब कार्ड लगवा दिए। 80%। जी, तो सरपंच साहब जैसे बात करें कि नरेगा की, नरेगा के अंदर पक्के काम करवाए हैं आपने? पक्के काम 2 सैंक्शन करवाए काम। जी, अभी तक काम हुए नहीं, सैंक्शन हुई है। जी जी। अब देखो नरेगा के अंदर यह भी हालात कहीं देखने को नजर आ रही है कि जैसे आज नरेगा के अंदर पक्के वर्ग है जो कुछ नहीं हुआ है धरातल पे, क्योंकि सरपंच कुछ नहीं करवा पा रहे हैं नरेगा के अंदर भी, क्यों बजट का अभाव है और सैंक्शनें भी नहीं निकाली गई। कई जगह तो ऐसी कंडीशन है, जैसे कागला बम्बोरी की बात करें तो सैंक्शन ही नहीं मिली है, और अब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब 2 सैंक्शन बता रहे हैं, और क्या काम करवा पाएंगे बताओ। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, अपने एक जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या काम हो रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ, केवल गांव का चयन हुआ। बिल्कुल, कि यहाँ टंकी बन ग्राम सभा लेके वो निर्धारित किया भी इस गांव में टंकियां बनानी या बनानी, एक कमेटी बनाएंगी, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जी। तो जैसे बात करें सरपंच साहब पेयजल की, क्योंकि मैं इधर और भी आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं जनप्रतिनिधि उनसे मिला हूं, और मैंने देखी है कंडीशन भी कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत है ग्राम पंचायतों में, तो अपने ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है? पानी की किल्लत तो नहीं है साहब, यहाँ तो पानी तो है, और पानी बहुत ऊपर भी है, पानी की समस्या नहीं है बस। जी जी। और जैसे बात करें सरपंच साहब ग्राम पंचायत की, तो मेजर समस्या क्या है आज दिन तक? यहाँ पे मेजर समस्या तो वैसे ऐसी तो कुछ भी नहीं है, बाकी मेन तो रोडों की है समस्या। बिल्कुल कि ग्राम पंचायत बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा विकास कार्य नहीं हो पाया। बाकी सर ऐसा तो पानी खूब है यहाँ पे, बिजली समय समय में मिली जाती है, स्कूल ठीक ठाक है। जी, बहुत अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अब ये राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो क्या आशा लगा के बैठे हैं आप? हम ये आशा लगा के बैठे हैं कि अगर भाजपा सरकार आई है तो गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा अच्छी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन, आप एक भाजपा से जुड़े हुए हैं पार्टी से, कि माननीय मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, 3री बार उन्होंने हैट्रिक मारी है, तो उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से जुड़े हुए पार्टी से, आपको क्या लग रहा है भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या आप बता सकते हैं? बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो कागला बम्बोरी के जो सरपंच प्रतिनिधि है रामनिवास जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।